हरियाणा सरकार के तीसरे कार्यकाल के जल्द 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने 100 दिनों के एक्शन प्लान के बारे में क्या कुछ कहा, बात के हमारे संवाददाता पवन सिवर ने। हरियाणा में तीसरी बार बनी बीजेपी की सरकार का जो 100 दिन का कार्यकाल है वो जल्द पूरा होने जा रहा है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देर रात को मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ बैठक की थी। फीडबैक लिया गया था कामकाज को लेकर। मेरे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा साहब मौजूद हैं। सर, जो 100 दिन का कार्यकाल है, तीसरी बार सरकार जो बनी है उसका जल्द पूरा होने जा रहा है। रोड मैप जो बना है सर 100 दिन का, उस पर किस तरीके से काम हो रहे हैं सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार प्रदेश के अंदर बनी है। 100 नहीं बल्कि पहले दिन से ही पार्टी एक्शन मोड में है। आपने जैसे देखा कि माननीय सीएम साहब नायब सैनी जी ने शपथ ली और सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों ने शपथ ली। मंच से नीचे उतरने से पहले 25,000 युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के सिलेक्शन लेटर घर में भेजने का काम किया। हमने ये भी कहा था लोगों से कि हम जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट है, जो डीएससी हम जिसको बोलते हैं, उनको भी एक सामाजिक न्याय देते हुए, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो आरक्षण की व्यवस्था की थी वो इसलिए की थी जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको भी उनका लाभ मिल सके। हमने पहली कैबिनेट के मीटिंग के अंदर ही ये निर्णय लिया कि हम आज से ही डीएससी का अलग से 10% आरक्षण हरियाणा प्रदेश में लागू होगा। इसी तरीके से चाहे आयुष्मान कार्ड की बात है, जहां पूरे देश के अंदर 1,20,000 रुपये का इसका जिनकी आय होती है उसका बीपीएल कार्ड बनता है, लेकिन हरियाणा प्रदेश के लोगों को ज़्यादा फायदा मिले इसके लिए 1,80,000 उसकी आय सीमा है। 1,20,000 और 1,80,000 के बीच की जिसकी भी इनकम होती है उसको चिरायु हरियाणा के नाम से एक हेल्थ कार्ड दिया जाता है, जिससे 5 लाख रुपए तक का वो इलाज फ्री करवा सकता था। उसका भी हमने 10 लाख रुपए करने का काम जो है वो हरियाणा सरकार की तरफ से किया गया है। इसी तरीके से जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो ये कहा था कि चाहे वो किसी भी आय वर्ग का व्यक्ति हो जिसकी एज 70 साल की हो गई हो, उसको 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज किया जाएगा। इसको हरियाणा ने भी अडॉप्ट करने का काम किया है। आज हरियाणा में 70 साल से ऊपर किसी भी आय वर्ग का व्यक्ति है उसको 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर भी जो है वो किया जाता है। अभी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही एक अच्छी जनहित की स्कीम जो हाउसिंग फॉर ऑल की भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय लेकर के आए हैं, जिसमें हमने हर एक गांव के अंदर पंचायतों से कंसेंट लेकर के 100-100 गज के प्लाट उनको देने का काम करेंगे। जो महाग्राम योजना के अंदर जो गांव आते हैं यानी 10,000 की आबादी या उससे ऊपर की आबादी जिसकी भी होती है उसको हम महाग्राम में लाते हैं पब्लिक हेल्थ द्वारा। उसके अंदर उनको सीवरेज का, पानी का सारी व्यवस्था शहरी तर्ज पे दी जाती है। वहाँ पे 50-50 गज के प्लाट दिए जाएंगे और शहर के अंदर भी 30-30 गज के प्लाट दिए जाएंगे, जिससे हर व्यक्ति के सर पे छत हो। तो इस तरीके से सरकार निरंतर अपना कार्य जो हर डिपार्टमेंट कर रहा है। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है सर कि सरकार 100 दिन का रोड मैप बनाकर काम कर रही है, लेकिन जब सरकार आई तो डीएपी नहीं मिली, अभी यूरिया नहीं मिल रही, मंडियों में धान जो है वो सरकार एमएसपी की बात करती है लेकिन एमएसपी पे नहीं बिका। तमाम मुद्दों पर अभी ओलावृष्टि हुई है, किसानों की फसल की गिरदावरी की कोई रिपोर्ट नहीं, मुआवजा तक सरकार देने की बात नहीं कर रही। देखिए, कांग्रेस का काम है कि झूठ फैलाना, भ्रम फैलाना, ये उसकी शुरू से ही आदत रही है। और प्रजातंत्र के अंदर जो एसीआर लिखते हैं, जिस तरीके से ऑफिसर्स के एसीआर हर साल लिखी जाती है, कर्मचारी अधिकारियों के भी, ये एसीआर लिखने का काम प्रजातंत्र के अंदर जनता करती है। भारतीय जनता पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार आई है। जो 10 साल तक कार्य किए उन पे मोहर लगाने का काम प्रदेश की जनता ने किया है। और जहाँ तक मुआवजे की बात कही, कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं कांग्रेस की सरकार 10 साल तक रही और उन 10 वर्षों के अंदर 1,058 करोड़ रुपया मुआवजा दिया गया, तो रिकॉर्ड की चीज़ है। और हमने 14,000 करोड़ से भी ज़्यादा मुआवजा इन 10 सालों के अंदर दिया है, यानी 14 गुना हमने मुआवजा जो है ज़्यादा किसानों को देने का काम किया है। आज हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, जो भी हमारा किसान भाई यहाँ जो भी फसल बोएगा हम सारी की सारी एमएसपी पे खरीद करने का काम करेंगे। तो इस तरीके की कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश के अंदर जो बन रही है, कांग्रेस का काम तो केवल और केवल विरोध के लिए विरोध करना है, इसीलिए आज वो लोगों का विश्वास खो चुकी है। सर, हरियाणा का मंत्रिमंडल जो है वो कुंभ के मेले में भी जा रहा है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत तमाम मंत्री विधायक जा रहे हैं, कब जाने का कार्यक्रम बना है सर? और प्रयागराज में जो एक बड़ा संगम है उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक संगम कुंभ का मेला जो लगा हुआ है, पर्व चल रहा है और ये हमारा आस्था का प्रतीक है। जहाँ भी हम
जहाँ आस्था रखते हैं वहाँ जाते हैं तो एक नई ऊर्जा का संचार होता है। और सारे जो मंत्री माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व के अंदर एमएलएज भी 7 तारीख को कुंभ के मेले में जाएंगे और वहाँ डुबकी लगा करके आएंगे और नई ऊर्जा के साथ प्रदेश की सेवा करने का काम करेंगे। इसके अलावा एक और सवाल है, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली पर आरोप लग रहे हैं, एफआईआर हुई है, कांग्रेस के नेता अशोक अरोड़ा कह रहे हैं कि मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। देखिए, इसका जवाब मुझे लगता है कि मुझे देने की जरूरत नहीं है, पहले ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी दे चुके हैं कि ये राजनीतिक स्टंट है। राजनीतिक आदमियों पे कभी भी आरोप लगाए जा सकते हैं कोई न कोई षड्यंत्र के तहत। और रही बात फिर वो अगर एफआईआर होगी तो जांच का विषय जांच हो जाएगी। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। खासतौर पर उन्होंने जानकारी दी कि 7 तारीख को हरियाणा का मंत्रिमंडल, तमाम विधायक जो है वो कुंभ के मेले में जाएंगे और वहां आस्था की डुबकी लगाई जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।